ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड से वीकर बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम देवदलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। बॉन्ड्स वीकर देन कोवलेंट इंटरैक्शंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, आयन आयन इंटरेक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पाई इंटरेक्शन, वंडरवाल फोर्सेस एंड क्लोज्ड शेल इंटरेक्शंस। तो पहले हम बात करते हैं आयन आयन इंटरेक्शन। देखो भाई हमको पता है कोवलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड्स के अलावा और भी कई इंटरेक्शन होते हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में काफी अहम रोल प्ले करते हैं भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर प्राइमरीली कौन कौन से इंटरेक्शन है जो कि वीक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। ये सारे हमने यहां पर समझअप कर रखे। पहला कौन सा आपका आयन आयन इंटरेक्शन। तो आप बताओ, हमको पता है कोवलेंट बॉन्ड्स की टिपिकल डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल तक, ठीक है। लेकिन भाई कई सारे बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जिनका बॉन्ड एनर्जी क्या होती है 10 से 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है बात। तो ये हमारे क्या है वीक इंटरेक्शन, क्या है ये वीक इंटरेक्शंस, ठीक है बात। ओके, ठीक है बात भाई। तो यहां बताओ क्या होगा, तो यहां पर लेकिन हम यहां पर Na आयन और Cl आयन के इंटरेक्शन, उन आयनिक बॉन्ड्स की हम बात नहीं करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे कि एक तो कैटायन हो, फॉर एग्जांपल सोडियम, लेकिन एनायन है जो उस Cl की बजाय हमारे पास क्या होगी कोई ऑर्गेनिक स्पीशीज, क्या कोई ऑर्गेनिक स्पीशीज, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, जो ध्यान रखियो जो टिपिकल आयनिक बॉन्ड होते हैं, टिपिकल आयनिक बॉन्ड, उनके तो भाई 100 से 350 किलो जूल पर मोल के रेंज में होते हैं, लेकिन ये वाले जो इंटरेक्शन काफी वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये बताओ मेरे पास एक स्पीशीज है, बताओ यहां बताओ मेरे पास इस O के ऊपर क्या नेगेटिव और N के क्या हमारे पास पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि यहां पर हमारे पास जो ये एनायन है ऑर्गेनिक एनायन, ये सोडियम आयन से दूर क्यों नहीं भाग जाती, क्योंकि भाई एक वीक इंटरेक्शन से इस ऑर्गेनिक एनायन से जुड़ी रहती है। आयन आयन इंटरेक्शन बेटा कोवलेंट से तो कम ही होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ेगी, लेकिन यहां पर आयन आयन इंटरेक्शन और भी वीक होते हैं। यहां पर NaCl आयन नहीं है, यहां पर आयन कौन सी देखियो आप, कैटायन तो वो है, लेकिन आयन कौन सी है, Cl की बजाय बहुत बड़ी आयन नहीं है क्या, बताओ। तो यहां पर हम ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे इनको, बात आपको पहले पड़ेगी। ओके, और बताओ हमारे पास कौन से भाई, एक होते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, क्या आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इनकी बताओ रेंज क्या होती है, ये तकरीबन 550 से लेके 200 किलो जूल पर मोल की रेंज में आते हैं भाई आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। और इनमें क्या होगा बताओ, इनमें एक आयन इंटरेक्ट करेगी किसी मॉलिक्यूलर डाइपोल से। हमको पता किसी मॉलिक्यूल के अंदर भाई, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O, ठीक है, तो H2 में क्या हो जाएगा आपको पता भाई, ये तो नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो इसके पास डाइपोल नहीं है क्या। तो यहां पर को डाइपोल होता है A से B, A प्लस और B माइनस, समझे बात। और इससे बताओ कोई कैटायन क्या कर सकती है इंटरैक्ट, इसको बताओ क्या बोलते हैं आयन का इंटरेक्शन, मतलब ये दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड से क्या कनेक्टेड, लेकिन इस कोवलेंट बॉन्डेड स्पीशीज का ये जो एटम है ये क्या है पार्शियली नेगेटिव और ये हमारी कैटायन क्या है पॉजिटिव, तो इनमें एक इंटरेक्शन क्रिएट नहीं होगा भाई, इसको हम क्या बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आगे आपको अरे बोलो बेटा, जैसे यहां पर आप देखो भाई, यहां पर हमारे पास जो क्राउन ईथर होते हैं वहां भी क्या होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहां पर देखो ये डाइपोल नहीं जो, अरे भाई इसमें डाइपोल होएगा तो इसमें डाइपोल में O क्या होंगे नेगेटिव, तो O नेगेटिव किससे करेगा इंटरेक्ट Na पॉजिटिव आयन से। और बताओ क्या हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंटरेक्शन ये भी होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
और ये भी काफी वीक होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से तो वीक होंगे। इनकी रेंज आप देख लो, बताओ कितनी हुई, बताओ 5 से 50 किलो जूल पर मोल की रेंज होती है तकरीबन। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई कीटोन है, मेरे पास क्या है कोई भाई कीटोन, तो सी डबल बॉन्ड ओ, हमारे पास ये होगा ना आर डैश और आर डबल डैश। तो आप बताओ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में भाई कार्बन और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो नहीं है, ज्यादा किसकी होगी ओ की और कम किसकी होगी कार्बन की। तो इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इससे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। अब मेरे पास एक स्पीशीज और हो ऐसी, क्या मेरे पास एक स्पीशीज और हो, नहीं आपको आर डैश आर डबल डैश। अब यहां बताओ क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां क्या होगा पार्शियल नेगेटिव। तो क्या यहां पर भाई क्या इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में एक इंटरैक्शन क्रिएट नहीं हुआ, क्यों, इस मॉलिक्यूल का कार्बन इस मॉलिक्यूल के ओ से और इस मॉलिक्यूल का ओ इस मॉलिक्यूल कार्बन से, तो इसको क्या, तो ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है बात आगे बेटा आपको बताओ, ये तो क्या टाइप 1 और ये क्या टाइप 2। देखो टाइप 1 में क्या है, सिर्फ तो कार्बन क्या है इंटरेक्ट कर रहा है इससे, लेकिन अगर कार्बन और दोनों करेंगे तो क्या टाइप 2 इंटरेक्शन। अरे भाई ये लेयरिंग से एक तरह से। अब बताओ क्या हमारे पास एच बॉन्डिंग, और भाई एक कोवलेंट बॉन्ड से वीकर बॉन्ड एक और भी होता है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान रख कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, लेकिन भाई ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। और देखो एच बॉन्डिंग की रेंज क्या होती है बताओ, 10 से लेके जो 120 किलो जूल पर मोल। और मैंने क्या बोला था टिपिकल कोवलेंट बॉन्ड की रेंज क्या होती है बताओ, 200 से 400 किलो जूल पर मोल, यानी हम कह सकते हैं। और यहां पर तो क्या है एच बॉन्डिंग की क्या इंटरेक्शन है, 10 से लेके 150 किलो जूल पर मोल, यानी किसी किसी मॉलिक्यूल में तो भाई एच बॉन्ड वीक होएगा, किसी किसी मॉलिक्यूल में एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा। तो अगर वीकर साइड है तो वो 10-15 तक पहुंच सकता है भाई बॉन्ड एनर्जी, और स्ट्रॉन्गर साइड की तरफ है तो 150 तक, लेकिन तब भी हम कहेंगे कि इसका एवरेज इसके एवरेज से कम ही होता है, तो तभी तो क्या बोलते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को भी किसमें क्लासिफाई करते हैं, बॉन्ड्स वीकर देन कोवलेंट। ओके अरे बोलो भाई। और यहां बताओ क्या है हमारे पास, ये देखो भाई, अब मैं आपको बताऊं ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं। अब देखो एच बॉन्डिंग का हम एच बॉन्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। एक तो हमारे पास होती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर होती है जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग हुए ना भाई, तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर एक होती है इंट्रामोलिकुलर, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या, मॉलिक्यूल के अंदर ही, पहले बताओ एच बॉन्डिंग होता क्या है, एच बॉन्डिंग होती है इंटरैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इंटरैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, interaction of hydrogen with electronegative atom. That electronegative atom can be maybe the part of the same molecule or different molecule. If the electronegative atom is part of the same molecule, if the electronegative atom which is showing interaction with hydrogen is part of the same molecule, the H bonding will be labeled as इंट्रामोलिकुलर। और अगर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल का है तो इंटरमोलिकुलर। इंटर डिफरेंट का हो तो इंटर, सेम का हो तो इंट्रा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। आप बताओ भाई क्या मेरे पास ये OH है, और यहां बताओ आपने क्या जोड़ दिया, बताओ भाई यहां आपने बताओ क्या जोड़ दिया, बोलो भाई। तो ये बताओ ये जो O है क्या, इस O का बताओ किससे हो जाए इंटरेक्शन, इस O का भाई किससे हो जाए बताओ इंटरेक्शन, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो बताओ हम क्या बोलेंगे इसको, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। बताओ आपको पहले पड़ गई, बोलो बेटा। देखो इस मॉलिक्यूल का तो O क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और H क्या है इसका इलेक्ट्रो, भाई हाइड्रोजन है। तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होता है बताओ ये क्या बेटा, देखो यहां पर देखो आप एच बॉन्डिंग यहां भी है, लेकिन अगर मेरे पास बताओ क्या हो, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो RCOOH और RCOOH, तो इस OH का तो H इससे
और इस मॉलिक्यूल का देखो, इस मॉलिक्यूल का H इस मॉलिक्यूल के O से, और इस मॉलिक्यूल का O इस मॉलिक्यूल के H से, तो यहां भी इंटरेक्शन है। ध्यान रखियो, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है और ये क्या है, H इंटरेक्शन। समझे बात? तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और मैं आपको बताऊं भाई, इसका जबरदस्त इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। क्या? हाँ, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग का। मतलब देखो, अगर आपको पता है बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने टेम्परेचर देके और जो मॉलिक्यूल्स उनको उड़ाना है, isn't it? अब अगर मॉलिक्यूल्स आपस में मजबूती से बंधे हुए, अगर बेटा मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, मजबूती से बंधे होंगे, तो उनको सेपरेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ज्यादा उसमें बताओ क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा। तो क्या उसमें ज्यादा एफर्ट लगना चाहिए क्या? तो इसीलिए मैं अगर कुछ रिजल्ट्स आपको बताऊं, क्या बोलते हैं H बॉन्डिंग के, तो आपको नजर आएगा। अरे कहां गया, एक सेकंड भाई, बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ना बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखियो भाई, जिसका जितना ज्यादा क्या होगा बॉइलिंग, जिसमें जितनी ज्यादा क्या होगी इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल लेता हूं CH2OH एंड CH2OH, तो यहां बताओ, यहां पर दो OH नहीं है, तो हमको पता OH वाला H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है भाई। ठीक है, तो आपको पता इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका होता है 470। लेकिन अगर मैं क्या लेता हूं मैं, बताओ क्या बेटा, अगर मैं भाई CH2OH और यहां पर CH2OCH3 कर दूं, तो भी यहां पर OH ही गिरेगा ना, क्योंकि आपको पता OH वाला H क्या करता है, जो H किस नहीं आपको समझ में, इंटर का है। अरे मैंने शो नहीं कर रखा, एक और हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, तो इसका H उसके O से करेगा, इसका H उसके O से, फिर मैं कह रहा हूं, अरे मैंने बोल दिया HF में क्या है, इंटरमोलिक्यूलर। तो बात ऑब्वियस है भाई, एक HF, तो इंटरेक्शन नहीं है यहां पर। समझे बात? तो बताओ, तो यहां पर तो आपको पता है, लेकिन इसमें H किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तभी क्या होगा भाई, ये H बॉन्डिंग शो करेगा। तो यहां बताओ भाई, यहां पर एक ही H होगा ना, तो यहां बेटा बॉन्डिंग H बॉन्डिंग कब होगी, तो यहां पर 398 केल्विन होता है। और अगर मेरे पास बताओ क्या हो, इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमिथाइल ईथर, अगर मैं यहां भी क्या कर दूं OCH3, तो इसका पता बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 357। यानी दोनों OH है तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, एक OCH3 आ जाए कम बॉइलिंग पॉइंट, दोनों आ जाए और भी कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल आपको और भी बताता हूं, नहीं आपको ये बोलो भाई, तो ध्यान रखियो, इवन ये मेल्टिंग पॉइंट को भी अफेक्ट करती है, किसको, मेल्टिंग पॉइंट को। और ध्यान रखियो भाई, इंट्रा से असर नहीं पड़ेगा, किससे बताओ, इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग ऑन। अच्छा बताओ भाई, आप ये बताओ मुझे, आप एक तो हमारे पास क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिर एक तो भाई देखो ध्यान रखियो, इंटरमोलिक्यूलर से फर्क पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, तो उसको उड़ाना या उसको मेल्ट करना क्या मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मेरे पास एक तो क्या हो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, अरे बेटा क्या हो, पैरानाइट्रोफिनोल, क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो, तो क्या होगा यहां पर OH और NO2 नहीं है आपको बताओ, और एक मेरे पास क्या हो, पैरानाइट्रोफिनोल। तो यहां बताओ भाई, तो आपके अकॉर्डिंग यहां पर ज्यादा किसमें भाई, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर लियो फॉर्मल चार्ज, ठीक है। बताओ यहां पर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, बताओ यहां पर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको भाई किसका एक्सपेक्टेड होएगा, बताओ। वो तो दोनों में है, तो यहां भी है और यहां, लेकिन यहां पर इंट्रा होगी और यहां पर क्या होगी, इंटर भाई। तो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से कौन बांधेगा, इंटर बांधती है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसमें होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इसमें। और ये होता भी, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है
317 केल्विन और इसका होता है 387 केल्विन। बताओ, कुछ बात आपको पहले पड़ेगी? तो आप ये देख लो भाई कि जिनके अंदर ज्यादा क्या होगी, बताओ, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आएंगे, जिनमें ज्यादा क्या आएगा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अच्छा एक बात और भाई, एक होती है वाटर सोल्युबिलिटी। क्या? वाटर सोल्युबिलिटी। मैंने आपको बताया था भाई, देखो क्योंकि पानी के अंदर भी क्या होता है, ओ एच भाई, H2O में भी क्या होता है, पानी के अंदर O नेगेटिव नहीं होता क्या? तो वाटर के अंदर खुद क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कोई भी स्पीशीज वाटर के साथ भी क्या कर सकती है, इंटरेक्ट, एच बॉन्डिंग बना सकती है। नहीं समझे बात? तो पानी में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, जो पानी से क्या बनाएगा, एच बॉन्ड, वो मोर सोल्यूबल, और जो भाई पानी से एच बॉन्ड ना बनाए वो क्या करेगा, वो लेस सोल्यूबल। और इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो। बताओ बताओ बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा पानी के अंदर, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल तो क्या हुआ, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में तो एच बॉन्डिंग उसी के अंदर होती है, तो वाटर से एच बॉन्डिंग निकलेगा ना। लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल क्या, अरे भाई बेटा पैरानाइट्रोफिनोल के अंदर, अरे NO2, पैरानाइट्रोफिनोल के अंदर क्या HOH, क्या ये बेटा, क्या पानी से ये इंटरेक्शन नहीं कर सकता क्या? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल तो निकलेगा, कौन कहे, पैरानाइट्रोफिनोल। तो मोर सोल्यूबल कौन सा होना चाहिए, पैरानाइट्रोफिनोल। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर कमेंट कर सकते हो क्या? बताओ। अच्छा और एक बात मैं आपको बताऊं भाई, एच बॉन्डिंग से इवन आप जो एसिडिक नेचर होता है, क्या भाई, एच बॉन्डिंग से आप इवन जो एसिडिक नेचर है उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। आपको कैसे कैसे, तो मैं 3 कंपाउंड लिखता हूं, आपको ही बताना है कि इनमें से मोर एसिडिक कौन सा होएगा। क्या? मोर एसिडिक। ठीक है, एक तो मैं ये बोल रहा हूं, एक तो भाई बेंजीन के साथ अगर है COH, और एक बेंजीन के साथ आपने लगा रखा है OH एंड COOH, और एक आपने बेटा बेंजीन के साथ आपने लगा रखा है, बताओ क्या, OCH3 एंड COOH। बात आपको पहले पड़ी? तो आप ये बताओ भाई कि इनमें से सबसे मोस्ट एसिडिक बताओ कौन सा होएगा। एक में क्या हमारे पास ये लगाया हुआ है ना, बताओ। तो सबसे स्टेबल, तो देखो भाई सबसे स्टेबल कौन सा होगा, बताओ। ये वाला, कौन से वाला, नहीं ये वाला, ये मोस्ट एसिडिक होगा। आपको कैसे कैसे भाई, वो ऐसे क्योंकि अगर इसने प्रोटॉन रिलीज कर दिया, क्या, अगर इसने प्रोटॉन क्या कर दिया, अरे बोलो भाई, अगर इसने बताओ क्या कर दिया, प्रोटॉन, COH ने प्रोटॉन रिलीज भी कर दिया, ठीक है, तो ये गया यहां से, यहां पर क्या जाएगा, COO नेगेटिव, ये आ जाएगा मेरे पास। अब यहां पर क्या जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो आपको पता है भाई, तो इसमें प्रोटॉन जाने के बाद कोई चिलेशन नहीं होगा, इसमें प्रोटॉन जाएगा, कोई चिलेशन, भाई यहां से प्रोटॉन गया तो यहां पर कोई इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं आएगी, यहां से प्रोटॉन गया तो कोई इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं आएगी, लेकिन यहां से प्रोटॉन गया, बोलो भाई, कौन सा बताओ, इनके बताओ पी के वैल्यू क्या होगी, बताओ। इनकी पी के वैल्यू है 10.5 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी के वैल्यू इसी क्या है, इसकी है 10.5 इंटू 10 की पावर -4 है। बेटा ये दोनों ऑलमोस्ट एक से ही है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक से ही है। इनमें इनके डिफरेंस को आप बाद में एक्सप्लेन कर पाओगे जब क्या पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह। तो फिलहाल आप सिर्फ एच बॉन्डिंग का इफेक्ट देख लो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। आगे आपको तुम क्या बोलेंगे, हाँ भाई एच बॉन्डिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये कई सारी प्रॉपर्टीज को डिक्टेट करती है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अरे बेटा आपको ठीक है। अब बताओ, अब हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब हम क्या पढ़ते हैं, होते हमारे पास पाई इंटरेक्शन, क्या होते हैं भाई, पाई इंटरेक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होते हैं, ये बताओ क्या होते हैं भाई, ये तो 550 से लेके
और 500 किलो जूल तक पहुंच जाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनका एवरेज किससे कम होता है, कोवलेंट से। ये बेटा क्या हमारे पास, देखो यहां पर ये दो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक स्पीशीज। बोलो भाई, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक रिंग है, ये भी एक ऑर्गेनिक रिंग है। तो इनके पाई बॉन्ड, इनके पाई क्लाउड आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ेगी। और ये भी बताओ क्या हमारे पास, ये क्या है, टी शेप्ड, नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। और क्या होता है हमारे पास, तो बोलो भाई। एक होता है कैटायन पाई इंटरेक्शन, कैटायन पाई इंटरेक्शन। ये भैया आपने वैसे पढ़े होंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर, पढ़ी आपने, पढ़ा था मैंने आपको, क्या नहीं थी उसमें, कोई बात नहीं भाई। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था। एक होते हैं मेटल पाई इंटरेक्शन, क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास फेरोसिन है, आपके पास क्या है भाई, फेरोसिन। तो आपको पता है फेरोसिन में क्या होता है, ये जो क्लाउड होता है और ये जो क्या होता है क्लाउड, ये एक आयरन 2 पॉजिटिव से क्या होता है, इंटरेक्शन में। पता आपको इस चीज का, ठीक है। ये हमारे पास क्या बोलते हैं, जी सॉल्ट होता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें, आपको पता है भाई ये काफी स्ट्रांग होते हैं। कि वहां पर जो प्लेटिनम होता है, क्या होता है, प्लेटिनम। वो बताओ किससे करता है इंटरेक्ट, यहां पर तो Cl है, और यहां बताओ क्या होता है भाई, एक क्या मेटल की पाई से क्या होती है, इंटरेक्शन। ये तो आप कह सकते हो कि तो क्या होगा, एक तरह से पार्शियली। अरे बोलो भाई, ये बेटा क्या हमारे पास नहीं है आपको समझ? अरे बोलो भैया, फिर देखो ये क्या, ये देखो ये हमारे पास एक ही क्या है, एक हमारे पास बेंजीन रिंग है। बताओ बेंजीन रिंग के ऊपर कौन बैठा है, पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास क्या बताओ भाई, नेगेटिव है। तो इनमें एक इंटरेक्शन क्रिएट हो सकता है। आगे आपको ये और बताओ क्या होता है हमारे पास भाई, एनायन पाई इंटरेक्शन। क्या एनायन पाई, बोलो भाई। अब बेटा यहां देखो, यहां बताओ क्या होता है, एक एनायन जो होगी वो किससे कर सकती है बताओ इंटरेक्ट। भाई एनायन भी क्या कर सकती है, यहां से आपको लगेगा ये कि एनायन तो भाई नेगेटिव है और इसको तो इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन का मैकेनिज्म आपके फिलहाल स्कोप में नहीं है। लेकिन ध्यान रखियो कि ये भी इंटरेक्ट कर सकती है। देखो एरोमेटिक रिंग के लिए, एरोमेटिक एफिनिटी फॉर द एरोमेटिक रिंग विद क्रिप्टेंट फॉर एलाइड क्विकली डॉप्स विद, सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, एफ नेगेटिव की, उससे कम सी नेगेटिव की, उससे कम बी आर नेगेटिव, सबसे कम क्या होगी, आई नेगेटिव की। और थोड़ा हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि आयोडीन भी क्या होता है, लार्जर, जितना लार्जर क्लाउड होएगा उतना वो इजीली तो क्या करेगा, ये बोलो भाई कहां पर गया। सिंस रिपल्शन फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम एनायन पाई इंटरेक्शन इज हायर इन केस ऑफ बिगर एलाइड, क्योंकि भाई बिगर एलाइड जो होंगे ना वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। बात आपको पहले पड़ी, इसको ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका नाम ध्यान रखो भाई कि एनायन पाई इंटरेक्शन भी होता है। ओके, एक बताओ हमारे पास क्या होता है भाई, वंडरवाल फोर्सेस। क्या, अब देखो आपको तो भाई आमतौर पे नहीं है, जो ये आयन आयन इंटरेक्शन है, आयन डाइपोल डाइपोल, इनको भी क्या बोल देते हैं, वंडरवाल फोर्स इंटरेक्शन। कई बार तो एच इंटरेक्शन को भी क्या बोल देते हैं, वंडरवाल के अंदर ले लेते हैं भाई, लेकिन वंडरवाल इंटरेक्शन अलग से होते हैं भाई, ठीक है। बताओ इनमें क्या होता है, इनमें क्या होगा भाई, इनमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कर लेगा इंटरेक्ट। और हमको पता ऐसा क्यों होता है कि कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है लेकिन उसके अंदर क्लाउड थोड़ा बहुत तो मोमेंट समय के साथ क्या होता होगा, डिस्टर्ब होता होगा, है ना। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें भाई बड़ा क्लाउड है, तो क्लाउड समय के साथ क्या होगा भाई, डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा। जब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना समय के साथ, जैसे भाई अगर हमारे पास कोई, हमारे पास एक पानी का एक क्या बोलते हैं ड्रॉप हो, बोलो भाई, तो वो हमारे पास पानी का हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्रॉप हो, तो हम ऐसे हमारे हाथ को बुलाएंगे हम भाई, तो वो ड्रॉप हल्का फुल्का क्या होगा, डिस्टोर्ट नहीं होता। तो सिमिलरली भाई जो मॉलिक्यूल्स के जो क्या होते हैं, क्लाउड होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के क्लाउड होते हैं, वो हल्का फुल्का क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। और इस डिस्टर्बेंस के दौरान उनके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो जाते हैं, हल्के फुल्के डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से मॉलिक्यूल भी बताओ क्या करते हैं आपस में, तो दो मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी डिस्टर्बेंस की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव बन गए, इसमें भी मोमेंटरीली डिस्टर्बेंस की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव बन गए, तो आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे, तो इनको बोलते हैं वंडरवाल
इंटरेक्शंस, क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स। इसका बेटा आप एग्जांपल देखो, देखो ये रहा, बताओ, देखो बोलो भाई, ये टोल्विन रखा, बताओ इस बड़े मॉलिक्यूल के अंदर हमने तो क्या रखा भाई, इस बड़े मॉलिक्यूल में हमने क्या रखा हुआ है, टोल्विन। तो टोल्विन क्या करेगा, इससे बाइंड हुआ है वंडरवाल इंटरेक्शन के जरिए। और आपको पता होना चाहिए भाई, जो वंडरवाल फोर्सेस होती है ना, क्या वंडरवाल फोर्सेस, ये जितना ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतनी ये स्ट्रॉन्गर होंगी, क्योंकि बड़ा क्लाउड उतना इजीली क्या होगा, डिस्टॉर्ट, जितना इजीली डिस्टॉर्ट उतना ज्यादा उसमें क्या बनेगा, मोमेंट। अरे बोलो भाई, तो इसीलिए जैसे जैसे क्या बढ़ता है मॉलिक्यूलर मास, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होती है, बढ़ती है, स्ट्रॉन्गर होती है। पढ़ा हो ना आपने ये। और एक क्या होता है हमारे पास भाई, क्लोज्ड शेल इंटरेक्शन, क्या क्लोज्ड शेल इंटरेक्शन। हमने पढ़ रखा है भाई कि सिर्फ एक ही हमको पता है भाई, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पास तो भाई, जो हमारे पास पार्शियली फिल्ड सब शेल हो, क्या हो, पार्शियली फिल्ड, बताओ ना पूछे थे भाई, हमको पता पार्शियली फिल्ड अगर कोई सब शेल है तो जितने उसमें हाफ फील्ड होंगे उतने ज्यादा उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखियो भाई, क्लोज्ड शेल अगर हो ना तब भी इंटरेक्शन पॉसिबल होते हैं। इनके मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है हैलोजन बॉन्डिंग, क्या होती है बेटा, और एक होती है मेटलोफिलिक इंटरेक्शंस, क्या होते हैं, हाँ ये बेटा फिलहाल मतलब मैकेनिज्म होते हैं इनके। तो इनको तो क्लोज्ड शेल इंटरेक्शन क्या होते हैं बताओ, एक तो हैलोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मेटलोफिलिक इंटरेक्शन, और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोज्ड शेल होती है, क्या होती है इसके अंदर, क्लोज्ड शेल, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं भाई, जैसे हैलोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है भाई, आई नेगेटिव के लिए, उससे वीक Br के लिए, उससे वीक Cl के लिए, सबसे वीक बताओ क्या होती है, F के लिए। बस ध्यान रख लो भाई कि एक, आप ध्यान रख लो कि जैसे हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं करते हैं, तो क्लोज्ड शेल जो होती है ना वो भी एक इंटरेक्शन क्रिएट कर सकती है हैलोजन बॉन्डिंग या मेटलोफिलिक इंटरेक्शन के जरिए, और ये इंटरेक्शन कोवलेंट बॉन्ड से वीक होते हैं। बात आपको पहले पड़ेगी, बस इतना काफी आपके लिए। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।